खरीफ सीजन की शुरुआत होने वाली है, तो गेहूँ की कटाई के बाद किसानों को क्या सलाह दी जाए कि वो कौन-कौन सी फसलें उगा सकते हैं? देखिए, गेहूँ की कटाई के बाद जो अभी खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, उसमें किसान भाई धान तो लगाते ही लगाते हैं। इसके अलावा हमारे ज़िले सोनीपत में कपास भी काफ़ी कपास की भी खेती काफ़ी होती थी, लेकिन पिछले कई सालों से या पिछले कई सीज़न से जो है ना, कपास का जो है रकबा घटता जा रहा है। इसके मुख्य कारण हैं गुलाबी सुंडी, और कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं, मौसम का भी वो असर रहा है, जिसके कारण हमारा रकबा काफ़ी घट गया है। तो जहाँ भी ज़िले में कपास, जिन गाँव में कपास की बिजाई की जाती थी पहले, और जो रकबा कम हुआ है, मैं उन किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि वो कपास की खेती को फिर से अपनाएं, और हमारी जो विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, एचएयू की एडवाइजरी के अनुसार कार्य करें। तो पिंक बोलवर्म से डरने की कोई बात नहीं है, और विभाग उनके साथ है। आगे जो है अच्छी पैदावार के लिए हम सभी फील्ड स्टाफ और समस्त स्टाफ किसान भाइयों के साथ खड़ा हुआ है। तो गेहूं की कटाई के बाद अब किसान भाई 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक उचित समय है कपास की बिजाई करने का। तो कपास की बिजाई में इसमें अप्रैल के पहले पखवाड़े से लेके 15 मई तक कर सकते हैं। सर, कपास की बिजाई करने से पहले क्या-क्या सावधानियाँ किसान को रखनी चाहिए? खेत को किस तरह से तैयार करें जिससे जो फसल है वो बेहतर ग्रोथ कर पाए? देखिए, मैंने अभी भी पहले ही आपको कारण बताया है कि भाई, जैसे गुलाबी सुंडी का मुख्य कारण रहा है, जो कपास का रकबा हमारा ज़िले में घटा है या इस उपमंडल में घटा है, और घटता ही जा रहा है लगातार। तो सबसे पहले गुलाबी सुंडी से बचाव की ज़रूरत है। इसके लिए जो है किसान भाई अपने खेत में जो भी आसपास पिछले सीजन का जो भी कपास की लकड़ियां है, नरमा की लकड़ियां है, वो बची हुई रखी हुई हैं, उनको वहाँ से हटा दें। सेकेंडली जो है, अभी जो है हमारी बीटी कपास में बीटी कॉटन में कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं है जो गुलाबी सुंडी के प्रति प्रतिरोधक हो। तो जो इस तरह की 3G 4G या 5G करके जो ये वैरायटीज़ मार्केट में आ रही हैं, उनके बहकावे में ना आए, और जो अपनी रेगुलर वैरायटीज़ हैं, जो नॉर्मल वैरायटीज़ हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रिकमेंडेड की गई हैं, उन्हीं का उपयोग करें। तीसरा, गुलाबी सुंडी जो आप भंडारण करते हैं, जैसे बिनौले का भंडारण करते हैं, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा उस स्टोर को साफ़ सफाई रखें, उसमें दवाइयों का स्प्रे करें, ताकि जो गुलाबी सुंडी के अंडे हैं वो ख़त्म हो जाएं, और वो जब आपकी फसल उग जाए, उसके बाद वो गुलाबी सुंडी कपास की तरफ ट्रांसफ़र ना हो। एक और, जिन भाइयों ने अपने खेतों में बीटी नरमा की लकड़ियों को भंडारित करके रखा है, उनके खेतों के आसपास कपास की जीनिंग में बिनौले से तेल निकालने वाली मिल लगती है। उन किसानों को अपने खेतों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन किसानों के खेतों में गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि गुलाबी सुंडी का आपको, अगर ज़रा सा भी किसान भाइयों को शक होता है कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप उनके खेत में आ रहा है, तो वो तुरंत विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि समय पर उस सुंडी की पहचान करके उचित दवाई किसान भाइयों को बताई जा सके। तो फिलहाल तो कपास के विषय में सर, कपास से पिछले कुछ समय से रकबा कम हो रहा है, तो
क्या वजह है? मुख्य तौर पर गुलाबी सुंडी ही वजह है या इसके अलावा भी और कोई वजह है? देखिए, गुलाबी सुंडी के अलावा मैंने अभी आपको बताया गुलाबी सुंडी, दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे बेमौसमी बरसात हो जाती है कई बारी, जब बॉल फॉर्मेशन होती है, टिंडे बनते हैं, या फिर उसमें टिंडा जब फटता है और स्केयर बनते हैं, नरमा निकलती है, उस टाइम पे बारिश हो जाती है। वो भी बहुत बड़ी वजह रही है इस एरिया को, जो कपास का एरिया कम हुआ है उसकी। इसके अलावा लेबर की जो है शॉर्टेज भी एक इसका मुख्य कारण रहा है। सर, कि कपास को प्रोत्साहित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान कपास को उत्पादित करें, इसके लिए विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए विभाग देखिए, प्रमोशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन हरियाणा स्टेट स्कीम के तहत किसानों को किसान मेले के द्वारा, किसान कैंपों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जागरूक किया जाता है। इसके अलावा देसी कॉटन को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रदर्शन प्लाटों पर भी 3,000 रुपये की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। कपास से किसानों को अक्सर धान छोड़कर कपास लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो 1 एकड़ से कपास से आपके हिसाब से कितना उत्पादित हो जाता है अपने क्षेत्र में और किसान को इससे कितना आर्थिक लाभ पहुंचता है? देखिए, कपास एक कैश क्रॉप है। अगर अच्छी पैदावार हो जाती है तो ये धान की फसल की बजाय अधिक आय दे सकती है। अभी अपने अगर आप पिछले साल की अपेक्षा देखें तो अभी 15 अप्रैल से किसान अगर शुरुआत करते हैं बिजाई की, तो मौसम का मौजूदा समय में क्या स्थिति है और क्या ये अनुकूल मौसम है? अभी बिल्कुल अनुकूल मौसम है। मैं शुरुआत में भी किसान भाइयों से अपील की थी कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक वो किसान कपास की बिजाई करें, और इस समय में बिजाई करेंगे तो बहुत अच्छी फसल होगी और अच्छी पैदावार और अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। किसान बिजाई के लिए जाता है तो बीज का उपचार करना भी ज़रूरी है, तो कौन-कौन से ऐसे बीज अभी हैं कृषि विभाग जिसको रेफरेंस करना चाहेगा किसानों को कि किसानी में लें तो उसका उत्पादन अच्छा है? देखिए, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रिकमेंडेड की गई हैं। जैसे बीटी हाइब्रिड्स हैं, कॉटन की हाइब्रिड्स हैं, उनमें ACS 133-2, ACS 33-2, अंकुर 3244, रघुवीर, अंकुर 3228, अंकुर 5642, GBCS 85, KCS 990, KCS 172, NCS 9024। तो इस तरह से कम हमारे पास 45-40 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो किसान भाई बाज़ार से खरीद के उगा सकते हैं और वो अच्छी पैदावार देंगी। ये सभी वैरायटीज़ ये जो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई है। जी, आपका नाम और पद सर? मेरा नाम डॉक्टर संदीप वर्मा, उपमंडल कृषि अधिकारी सोनीपत।